वहाँ पे कुकरियाँ चल रही हैं अच्छा। छात्रों के बीच में, डांडा लखौंड कर करके सरेआम जो है दादागिरी करते थे। तो वहाँ छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। आ, उस समय दादागिरी का जमाना था, बाहर से आके बारू गैंग, ये गैंग, और बाहर से अच्छा। वो रात को कोई 1 बजे के लगभग आया हाँ। और मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने तो मैं थोड़ा सा हल्का भय तो हुआ मुझे, हाँ, क्योंकि नाम सुना था, सामने नहीं देखा। सही बात है। और उस समय भर्तों की बहुत दादागिरी थी वहाँ पे। हम्म। तो मैं पूरे उसमें, और जब तक मैंने नहीं बुलाया हाँ। तब तक कोई आएगा नहीं, जब तक मैंने नहीं बोला तब तक कोई एक्शन नहीं करेगा। बैनर और पोस्टर देखे केदार सिंह रावत के, अच्छा। डीएवी पीजी कॉलेज से महासचिव चुनाव में हाँ। बीजेपी पकड़ा कि छोड़ो यार, नहीं बदलना, अच्छा। बस तू ही लड़ेगा। हाँ। लापी झांपी लगा के, मतलब बिल्कुल। झूठ मूठ बोल हाँ। के गुमराह कर रहा है उसको, बोलते अरे यार आदमी बहुत। अच्छा ही। जब पहली बार जो है विधानसभा के अंदर हाँ। गए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ 1 घंटे तो इस खेत में हल चला दिया, बिल्कुल। और उसके बाद दूसरे खेत में पहुंचने के लिए 1 घंटे जो है हल बैल को दिखाने के लिए मैंने अपने बेटे से ही शुरू किया। अच्छा। बेटे की शादी मैंने वहीं करवाई अच्छा, थी वकील गंगानी रानी में। में। अच्छा। 2000 पिछले कार्यकाल में मैंने 47 नई सड़कें बनवाई। अच्छा। सारा उम्र तो नहीं है अभी, एक चुनाव तो लड़ ही सकता हूँ। बिल्कुल। और अगर नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। तो आज जो हमारे इस पॉडकास्ट में जो खास मेहमान हैं, वो यमुनोत्री विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और पेशे से वकील भी हैं और काफ़ी युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो उनकी कुछ बचपन की बातें भी जानेंगे, कुछ उनके जो स्ट्रगल हैं, जो संघर्ष की कहानियाँ उनसे जानेंगे। तो मैं अपने पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहूँगा, माननीय श्री केदार सिंह रावत जी का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि आपकी कुछ बचपन की यादें हैं जो आपको आज भी याद आती हैं। कोई ऐसी कहानी है आपको जो अभी भी याद आती हैं, कुछ ऐसा हंसी मजाक वाला या फिर कुछ? देखिए बचपन में तो आ, देखिए स्कूलों का वो है, तो जब बेसिक स्कूल गांव में नहीं था हमारे, जी। और पढ़ने के लिए खरसाली जाना पड़ता था। जी। तो आ, जो हमारे पहले अध्यापक रहे वहाँ, वो नंदगांव से बिस्टी जी थे। जी। अब वो जो है बेचारे घर पे आए लेने के लिए, उनके पिताजी से सब लोग परिचित थे। बिल्कुल। और जब मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा कि वो जो है पिटाई कर रहे थे बच्चों की। अच्छा। तो मैं गया ही नहीं फिर स्कूल। अच्छा। उनके रहते हुए वो साल भर रहे, मैं स्कूल गया ही नहीं। अच्छा। और जब दूसरे अध्यापक आए हमारे नगान गांव से, हाँ। चौहान जी, हाँ। हाँ। तब जाके मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। और फिर 5वीं किया, तो 5वीं का भी ऐसा है, 2 साल में ही जो है मैंने बेसिक पास कर लिया था। अच्छा। पहले साल ही जो है वो करके उन्होंने चौथी का पास करवा दिया था। हाँ। हाँ। दूसरे साल 5वीं पास हो गए, अच्छा। क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक था। हाँ। और वो मास्टर जी भी, गुरु जी भी जो है अच्छी पढ़ाई करवाते थे। हाँ। हाँ। तो 2 ही साल में बेसिक स्कूल हो गया। अच्छा। फिर जब 6th में एडमिशन का नंबर आया, हम्म। तो एज कम पड़ रही थी, तो बढ़ाई गई उसमें टीसी में एज जो है, अच्छा। क्योंकि पहले ही जो है 2 ही साल में जो है बेसिक वो हो गया, हाँ। प्राइमरी हो गया था 5वीं। हाँ। तो उस समय छठी में बड़े भाई साहब स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी, वो एलएलबी करने के लिए देहरादून गए थे। अच्छा। और मुझे भी छठी में वो देहरादून ले गए। हम्म। उस समय ये कब की बात रही होगी सर? कौन सी ईयर ये की? 69-70 की बात, अच्छा। 69-70 की बात है। 70। और उस समय जो है बड़कोट तक ही पैदल चलना पड़ता था गांव से। अच्छा, उस समय रोड नहीं थी? बड़कोट से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती। हाँ। हाँ। तो बड़कोट, या कभी कभार आलू सीजन में ट्रक जो है गंगानी तक जाते थे, आलू के ट्रक। हाँ। हाँ। यहाँ पे बड़कोट में देशराज बूटाराम जी करके एक हुआ करते थे लाला। अच्छा अच्छा। आप लोगों को तो पता भी नहीं नहीं, हम होगा, तो जहाँ बहुत छोटे पुराना रहे। कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ मास्टर हाँ होटल है, हाँ हाँ। वहाँ पे उनकी दुकान थी। अच्छा।
वहाँ तो बूटाराम जी की दुकान थी, बूटाराम एंड सन्स। तो उनकी जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसे ये थोक व्यापार वगैरह ये सब चलता था, दुकानें उकानें सारी सप्लाई चलता था। और उनसे थोड़ा सा इधर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास जो है वो देश राज मुलक राम करके एक दूसरे लाला जी थे, अच्छा। उनका ही चलता था। तो उनके कभी कभार जो है ट्रक जाते थे हाँ, आलू सीजन में हाँ। गंगानी तक, अच्छा, अच्छा। वो भी आलू लेने के लिए। हम्म, तो वहाँ से बैठना होता था, बाकी पैदल चलते थे वहाँ तक। हम्म। और जब बड़कोट से ये यमुना लाइन की जो रोड है डामटा वाली, ये नहीं बनी, अच्छा। ये बहुत बाद में 76-77 में बनी। हम्म, तो उस रोड में जाते थे टिहरी दोबाटा होकर के ऋषिकेश ऋषिकेश तक अच्छा। गाड़ियाँ मिलती थी। अच्छा। और अभी भी जहाँ पे अभी बस यूनियन का काउंटर है, वहीं पे काउंटर था अच्छा। रावत अच्छा। होटल के पास। हाँ। अब वहाँ से बसों में मिलते थे। तो बसों में ये होता था कि अपर क्लास लोअर क्लास। हम्म, तो आगे बस के आगे जो है फ्रंट सीट पे 2 या 3 रो जो है वो अपर क्लास होती थी। अच्छा। बीच में जाली लगी रहती थी हाँ, हाँ। उससे ग्रिल की हाँ। बस के। और पीछे जो है यूं यूं करके 3 सीटें हुआ करती थी, अच्छा। वो लोअर क्लास की। अच्छा। अच्छा। तो पहले मारा मारी रहती थी, अपर क्लास की टिकट मिल जाए, लाइन पे लगे हुए ये सब। हाँ। फिर अपर क्लास की टिकट मिल गई तो ऋषिकेश तक की टिकट बस जाती थी। अच्छा, ये बस ऋषिकेश में से, होता था ऐसा है? हाँ बस में। अच्छा। और ऋषिकेश से फिर दूसरी बस देहरादून के लिए लेनी पड़ती थी, अच्छा, हाँ। रोडवेज क्यों की। इधर से नहीं था सर वो रूट, ये नहीं, वाला? इधर से रूट ये नहीं डामटा था वाला रूट नहीं था ना, उसमें? इधर अच्छा। आसू और टिहरी होते हुए। हम्म। टिहरी भी 2 बाटा जाते थे, टिहरी नहीं जाते थे, 2 बाटा से ही तो फिर धारासू बैंड से होके ऐसे चंबा करके चंबा फिर होते हुए चंबा। जाते थे। तो अगर आपने ऋषिकेश का टिकट ले लिया हम्म। तो ये सर्टेन नहीं था, ये निश्चित नहीं था कि आप ऋषिकेश उसी दिन पहुंच जाएंगे। अच्छा। वो किस लिए था कि यहाँ से जब चलते थे तो टिहरी 2 बाटा के पास हाँ। वहाँ पे गेट सिस्टम था, हाँ। क्योंकि सड़क जो है पतली थी। हाँ। गेट सिस्टम था। और जब तक नीचे से आने वाली गाड़ियों का हाँ। हरी झंडी वाली गाड़ी नहीं आ जाती थी, हाँ। तब तक यहाँ से गाड़ियाँ नहीं छोड़ी जाती थी। अच्छा। अच्छा। यानी कि जो सबसे आगे जो गाड़ी चलती थी आती थी उस पर लाल झंडी हुआ करती हम्म। थी, जो सबसे लास्ट में आती थी उस पर हरी झंडी हुआ करती अच्छा। थी। तो जब चल रहे हैं तो इंतजार ये रहता था, यार हरी झंडी वाली गाड़ी नहीं आई, हरी झंडी वाली सब लोग जो है इधर से इंतजार में हम्म। कि हरी झंडी वाली गाड़ी कब आएगी तो हम चलेंगे। हम्म। और अगर हरी झंडी वाली गाड़ी के पहुंचने में अंधेरा हो गया अच्छा। तब भी जो है अलाउ नहीं, अच्छा। अच्छा। अंधेरे में कोई गाड़ी अलाउ नहीं। हाँ। हाँ, रास्ते में अंधेरा हाँ, पड़ जाए अंधेरा कोई मतलब बात नहीं, कितने बजे के बाद? लगभग 8 बजे ऐसे? मतलब ये सर्दियों में तो 6 बजे हो अच्छा। जाता है अच्छा। और गर्मी में गर्मियों में 8 बजे के बाद? 8 बजे। तो अगर अंधेरा हो गया तो फिर वहीं रुकना पड़ता, ये अनसर्टेन था, फिर 2 बाटा अच्छा। ही रुकना पड़ता था। हम्म। और 2 बाटे में रुकने की कोई ऐसे होटल वोटलों की व्यवस्था नहीं थी, हम्म। बल्कि अ, ढाबे थे। हम्म। और उसमें मूंज की खाटें हुआ करती थी, मूंज की अच्छा। मूज किराए की पे जो मतलब? मिलती थी। कैसे और उन मतलब? मूंज की खाटों में जो है खटमल हुआ करते थे, मूज मतलब खटमल मतलब खाते थे। कैसे मतलब? मैं मूंज की बुनी हुई खाटें जो होती अच्छा। हैं, अच्छा, खाटें हाँ। ठीक, ठीक, चारपाइयाँ, ठीक। हाँ, खाटे चारपाई। वो मिलती थी किराए पे। हाँ। और ढाबों में जो है वो ऐसा तो होटल वोटल तो थे नहीं, अच्छा। ढाबों अच्छा। में ही खाटें पड़ी हुई, अच्छा। तो वहाँ सोना पड़ता था। उस पर खटमल जो है बहुत परेशान करते थे। हाँ। फिर देहरादून पहुँचते थे। अच्छा, मतलब काफी लंबा सफर तय तो करने के काफ़ी बाद? लंबा सफ़र तय करते थे। फिर हालांकि फिर 7वीं 8वीं में वापस रानाई में आ गया था पढ़ने। हम्म। फिर 9वीं से जो है फिर देहरादून में मेरी पढ़ाई हुई, अच्छा। डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज में। हम्म। कई बार जो है हमने स्वयं देखा, हम पहाड़ के विद्यार्थी थे, हम्म। और हमने स्वयं कई बार देखा कि जो डीएवी इंटर कॉलेज और डीबीएस कॉलेज का एक ही कैंपस था। हम्म। तो हमने कई बार देखा कि वहाँ पे खुखरियाँ चल रही हैं अच्छा। छात्रों के बीच में। हम्म। डांडा लखौंड करके गांव का जो है हम्म। बहुत उस समय वहाँ पे दबदबा था, बोलबाला था। वहाँ के लोग, वहाँ के विद्यार्थी आकर के सरेआम जो है दादागिरी करते थे अच्छा, डीएवी इंटर कॉलेज की बात है ये? डीएवी इंटर कॉलेज। अच्छा। फिर इंटरमीडिएट मैंने गुरु नानक से किया, गुरु नानक, देहरादून से? देहरादून से। पढ़ाई में ठीक
कॉलेज माना जाता था। और उसके बाद बीएससी मैंने 1978 में डीएवी कॉलेज से किया। वहाँ छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, जनरल सेक्रेटरी का, और जीता भी। और मैंने पहली बार जो है उस समय जब हमने चुनाव जीता तो अध्यक्ष के लिए उस समय हमने सुनील ममगाई हमारा कैंडिडेट था। अच्छा। जो हीरा सिंह बिष्ट जी द्वारा सपोर्टेड था। हम लोग भी उनके समर्थक थे। और लेकिन मैंने पहली बार जो है भरतूदाई से उस समय मुलाकात, अच्छा। उस चुनाव के दौरान। तो बहुत फेमस जो है भरतूदाई हुआ करता था देहरादून का। अच्छा अच्छा। और वो गढ़वाल से ही, टिहरी गढ़वाल से ही रहने वाले थे। और बड़ा उनका गरीबों में बड़ा मान सम्मान था, गरीबों के हितैषी थे। और वैसे दादागिरी फुल उनकी चलती थी। और उस समय दादागिरी का ज़माना था। बाहर से आके बारू गैंग, ये गैंग, और बाहर से सिख समुदाय के लोग भी आकर के वहाँ दादागिरी करते थे। तो वो सब भरतू ने कंट्रोल किया था। अच्छा। तो मुझे जब मैं ये चुनाव लड़ रहा था, मैं जीतने वाला था, तो वो जो है बगल में एक, जहाँ मैं रहता था नेगी रोड पे, अकेले कमरे में रहता था। तो बगल में एक रिक्शा वाला रहता था, 3 व्हीलर वाला। अच्छा। वो रात को कोई 1 बजे के लगभग आया और मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाग करके मैं उठा तो देखा फलाने में, उसको नाम से पुकारा। मैंने कहा यार तू अभी 1 बजे रात क्या कर रहा है? अच्छा। बोले भाई साहब वो भरतू दाई आए हैं, अच्छा। आपको बुला रहे। अच्छा, वो कौन थे? वो रिक्शे वाला, अच्छा अच्छा। बगल ही में था उसका अच्छा मकान। अच्छा। तो वहाँ बैठा होगा और उसको ही बोला कि यार उनको बुला लाओगे। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा हल्का भय तो हुआ मुझे, हाँ। क्योंकि नाम सुना था, सामने नहीं देखा। सही बात है। और उस समय भरतू की बहुत दादागिरी थी वहाँ पे। तो मैं पूरे उसमें मकान में, वो मल्होत्रा जी का मकान था, 22 लड़के रहते थे। और भी एलएलबी करने वाले पंजाब के कई लड़के थे, और भी लड़के थे। अच्छा, उस समय आप तो एलएलबी कर रहे थे या ना, बीएससी कर रहे थे? मैं बीएससी कर रहा था। अच्छा, बीएससी। तो मैंने उनको उठाया, और वो सब लोग उठ के आए। तो वो पंजाब के जो रहने वाले लड़के थे, उनके पास, सबके पास अपने रिवॉल्वर। अच्छा, तो ये रिवॉल्वर कहाँ से आती है उनके पास? उनके थे अब। अच्छा, वो पहले से रखे थे उन्होंने। हाँ, रखे। अच्छा। तो उन्होंने जो है बोला यार चिंता मत करो, चलो। 22 लड़के थे सब इकट्ठे हुए, बोले चलो चलता है। और सबने अपने रिवॉल्वर जो है उसमें रख के, जुराब में डाल के, बोले चलो। अब जब चले गए, उसके घर के पास पड़ोसी में था। तो मैंने वहाँ पे उनको साफ बोला, मैंने कहा भाई सब लोग बाहर ही रहो, और जब तक मैंने नहीं बुलाया तब तक कोई आएगा नहीं, जब तक मैंने नहीं बोला तब तक कोई एक्शन नहीं करेगा। ठीक है। जब मैं बुलाऊंगा या मैंने बोला कि भाई अब एक्शन करो, तो तब देखा जाएगा जो भी है, लेकिन तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा और चुपचाप रहेंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं अंदर गया, तो अंदर एक नेगी करके हुआ करते थे उनके असिस्टेंट भरतूदाई के। तो भरतूदाई एवरेज कद के थे, मैंने पहली बार देखा उनको। मतलब थोड़ा सा नाटे कद के हम बोल सकते हैं। और वो बैठे थे, और उनके बगल में वो नेगी थे, उनके स्टेन गन लटका रखी। अच्छा, स्टेन गन उस समय चलता था ऐसा, मतलब हाँ खुलेआम? हाँ, अच्छा। स्टेन गन लटका रखी थी। तो वो बल्कि मारे भी गए उधर कहीं पौड़ी वौड़ी में, वो नेगी जो है बाद में। तो मैं गया, मैंने कहा हाँ भाई साहब कैसे याद किया? बोले यार आपका तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आप निकलेंगे, लेकिन यार ये काम करना है आपको। मैंने कहा बताओ? कि इसको लाला को सपोर्ट करना है यार। अच्छा, लाला तो कौन था? लाला जो है सुरेंद्र अग्रवाल जी थे। अच्छा। जिनकी पलटन बाजार में स्वीट शॉप थी। स्वीट शॉप। अच्छा, कुमार स्वीट उनके शॉप। उनके फादर की। अच्छा। पर लड़ रहे थे, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, सुरेंद्र अग्रवाल। और इस समय कांग्रेस के अच्छे नेता हैं। अच्छा। हरीश रावत के करीबी हैं। तो बुजुर्ग और हैं, लेकिन हैं मतलब। अच्छा। और बोला उनको सपोर्ट करना है। तो मैंने अपने ही विवेक से सोचा, मैंने कहा यार इनके साथ तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। सही बात है। क्योंकि हम तो सुनील मामगाई के समर्थक थे। सही बात है। तो मैंने कहा ठीक है वैसा उस समय आपने आपने बोल हाँ कर दिया, दिया। हाँ ठीक है। मैंने आपने बोल दिया तो करेंगे। हाँ ठीक है।
तो बोले यार बस यही जो है आपसे बोलने आए थे, हाँ, और बस इतना ही, मुझे ज़रा और भी काम है, हाँ, निकलता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो दोनों जो ये, मैं फट से बाहर निकला, मैंने सबको बोला, मैंने कहा साइलेंट, हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, तो ये निकले बाहर, और सब लड़के बाहर ही खड़े थे, ठीक है, 22 लड़के, हाँ, और वो निकल गए। हुँ, फिर उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, मैंने कहा बस हो गया, हाँ बोल दिया मैंने। अच्छा, अच्छा, तो मैं कॉलेज नहीं गया फिर प्रचार में, अच्छा, किया मैंने उसका सुनील ममगाई का ही काम किया। अच्छा, सपोर्ट आपने मतलब उधर से लिया। लेकिन जो उनका कार्यालय था, हाँ, हाँ, कार्यालय जो है सेवक आश्रम रोड पे ही था, सेवा चुनाव कार्यालय, हाँ, ठीक है, ठीक है। और हीरा सिंह बिस्जे के मकान में था। हुँ, हुँ, मैंने वो कार्यालय जो है, चुनाव कार्यालय संचालित किया, अच्छा, उसका अच्छा, हेड रहा मैं। हाँ, हाँ, तो लड़कों को बोल रहे जाओ यार, ये बैच वहाँ जाएगा, ये पोस्टर लगाने जाएगा, ये बैनर लगाने जाएगा। हुँ, लेकिन मैं बाहर नहीं आया, मैंने कहा यार अननेसेसरी गुंडे लोगों से सही जो है बात है, हाँ, टक्कर लेके, फिर हमने गुंडा तो बनना नहीं है भाई, सही हम बात है। तो हुँ, हुँ, पढ़ने के लिए गए हुए थे, ठीक है, राजनीतिक इंटरेस्ट भी था सही बात है। छात्र तो ये जीवन बचपन से ही से ही। था आप है, बचपन से ही था आपका राजनीति में हाँ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट था, देखो एक तो पारिवारिक भी होता है, बड़े अच्छा, भाई साहब भी राजनीतिक रहे हैं, हुँ, पारिवारिक भी होता है, पिताजी भी वे समाज सेवा, मतलब समाज सेवा है कि कोई भी आ जाते तो सही बात है। कोई दुखड़ा लेके आ जाते, आज भी गांव में छोटे मोटे आम आदमी आ जाते हैं बेचारे अपनी सही बात समस्याएं है। लेके, हाँ, हाँ, क्योंकि वो किसी आशा से आते हैं, हाँ, हाँ, और आते भी उसी के पास हैं जिससे उनको अपेक्षा रहती है अपेक्षा होती है, सही कि बात है। यार मेरी मदद हो जाएगी, या मेरी वो सुलझाएगी। तो ऐसे परिवार से तो वहाँ पिताजी के पास भी जो है लोग आते ही रहते थे। हुँ, हुँ, पिताजी भी सरपंच थे, उस समय न्याय पंचायतें हुआ करती थी। अच्छा, अब तो नई पीढ़ी तो जानेगी नहीं कि सरपंच क्या होता है, लेकिन सरपंच, उस समय न्याय अच्छा, पंचायतें प्रभावी थी। और पिताजी के टाइम पे तो तुनाल का तक एक ही न्याय पंचायत थी पूरी, अच्छा, ऊपर भी खरसाली से लेकर तुनाल का तक, हाँ, हाँ, वो सरपंच रहे हैं। अच्छा, 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 और न्याय न्याय करते थे, मतलब अच्छा, मुकदमे हमने खुद देखा है हाँ, हाँ, कि मुकदमे चलते थे, कोरम रहते थे, पंच रहते थे अच्छा, अलग अलग पट्टियों से। हाँ, हाँ, तो जैसे मुकदमे उस समय ये ऐसी अदालतें थी नहीं, आज तो मुंसिफ कोर्ट सही यहीं लग रही है, बिल्कुल, नालका हाँ, मेंढर कोर्ट हाँ, में लग रही है। हाँ, उस समय ये नहीं था, तो सरपंचों के पास आते थे, अच्छा, न्याय अच्छा, अच्छा, न्याय पंचायत में ही लोग आते थे अपनी हाँ, हाँ, समस्याएं लेके। हाँ, तो हमने कई बार देखा है, पिताजी मौके पे जाते थे, किसी की दीवार जो है, दीवार अपने अपने हाथों से उखाड़ फेंकते थे, अच्छा, क्योंकि किसी की कंप्लेंट रहती थी, भाई आपने मेरा साहब खेत दबा दिया जी, 5 फीट दबा दिया, इधर लगा दी दीवार। अच्छा, अब ऐसा भी होता था जो दमदार आदमी है गांव में, वो कमजोर आदमी को दबा करके, हाँ, तो हमने कई बार देखे पिताजी खुद जा करके दीवार अपने हाथ से उखाड़ दी। अच्छा, तो बचपन से ही ये रहा है, तो स्वाभाविक ही वो बन जाता है। सही बात है। सर जैसे आपने बताया कि आप महासचिव का चुनाव लड़े थे, तो आपको मतलब किसने प्रेरणा दी कि आप महासचिव का चुनाव लड़ना ही है? देखिए उसमें भी प्रेरणा क्या, अब साथियों में आदतन तो रहती ही है कि भाई हाँ, हाँ। कोई भी समस्या है, क्लास में है, स्टूडेंट्स की समस्या है, हुँ, हुँ। अड़ोस पड़ोस की समस्या है, तो आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते थे उसमें। फिर भी तो आपको किसने प्रेरित किया स्वाभाविक रूप उसी से से? प्रेरणा के लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ हम लोग रहते थे, अभी मैंने कहा कि उस वहाँ 22 लड़के जो है वो पंजाब से ही रहते थे। अच्छा, तो मैं तो आप ये समझिए कि जब भाई साहब उतरे रोडवेज की बस से, अच्छा, और वो देहरादून उतरे, और वहाँ उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड पे बैनर और पोस्टर देखे केदार सिंह रावत के, अच्छा। डीएवी पीजी कॉलेज से महासचिव चुनाव हाँ, में हाँ। विजय, तो वो सीधे आए, और साथ में जो है उनके ये भंडारी जी थे, अच्छा, कुंदन सिंह भंडारी जी, वकील साहब जो अच्छा, अच्छा। पुरोला वाले, हाँ, हाँ। तो वो आए दोनों, और भाई साहब ने कहा भाई लट्टा पट्टा बांध, अभी अभी जो है बोरिया बिस्तर बांध, घर चलो, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? तुमको नहीं, तुमको हमने यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है कि अच्छा, अच्छा। चुनाव लड़ने के लिए भेजा है? हाँ, हाँ। क्योंकि उनको नहीं था ना पता, उनको पोस्टर वोस्टर सही देखे, बात है। तो बोले अब भी, वो तो बहुत फ्यूरियस थे भाई साहब, तो गुस्सा में, हुँ, है हुँ। ना, ठीक है जी, जैसा आप बोलो तो चलते हैं, और क्या। अच्छा, फिर बहुत देर बाद जो है 2 ढाई घंटे वो समझाते रहे, भंडारी जी जो है कुंदन सिंह जी, हुँ, हुँ। यार वो लड़ रहे हैं, बच्चे हैं, अपना इंटरेस्ट है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें से, तो घर वालों ने इसमें कोई वो नहीं दिखाया? जैसे है घर में नहीं पता चला? ना ना, वो तो अब वहाँ लड़कों ने बोला भाई चलो राजनीति, स्टूडेंट राजनीति हो, कोई घर की हो थोड़ी। अच्छा, अब अच्छा। मैंने घर से तो 5 रुपए भी नहीं मांगे, अच्छा, अब मेरे पास थे भी नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि सारे जो लड़के थे, बाहर के लड़के उस समय बहुत पढ़ते थे,
उन्होंने जो है सब इकट्ठे किए, उन्होंने कहा ये खर्चा हम करते हैं यार, पोस्टर बैनर जो भी लगेगा अच्छा। उसका चाय पानी का सारा जो है उन्होंने वही करते थे खर्चा, यहाँ तक कि जलूस जुलूस में ढोल बाजे ये सो सारे जो वही लोग करते थे। अच्छा। तो हमने तो घर से मांगे भी नहीं। हाँ। तो बहुत मुश्किल से भंडारी जी के समझाने पे फिर भाई साहब माने हाँ। कि भाई राजनीति के उसमें नहीं जाना, तुम अपनी पढ़ाई करो। मैंने यही पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। हाँ। तो ऐसी ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। अच्छा, तो उस समय आप बीएससी कर रहे थे या एलएलबी कर रहे थे साथ साथ? मैंने बीएससी करा, अच्छा, बीएससी कर। एलएलबी तो मैंने बाद में की। अच्छा। एलएलबी तो बेसिकली मैं पहले तो मेडिकल में जाना चाह रहा था, अच्छा। क्योंकि सीबीजेड ग्रुप से था। हाँ हाँ। तो साल भर मैंने दिया भी, थोड़े थोड़े नंबरों से रह गया। हम्म। फिर मैंने एलएलबी ज्वाइन किया। जब एलएलबी ज्वाइन किया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा उसमें, अच्छा। लॉ में। हम्म। और खूब स्टडी करते थे हम हाँ हाँ, लॉ की, क्योंकि बिल्कुल। डीएवी कॉलेज में लाइब्रेरी थी, रीडिंग रूम था हम्म। ऊपर। तो लॉ की क्लासेस वहाँ शाम को चलती थी 6 से अच्छा सवा अच्छा आठ अच्छा। हाँ हाँ। दिन भर जो है हम लाइब्रेरी में बैठ के जो है स्टडी करते थे डिफरेंट बुक्स की। तो अच्छी मतलब इंटरेस्ट उसमें उस तरफ चला गया, तो फिर लॉ की फिर वकालत की। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जैसे हम जब डीएवी में गए थे तो मेरा तो डीवीएस में था खैर, लेकिन उस समय जब हम गए थे तो उस समय पार्टी हुआ करती थी एनएसयूआई और एबीपी। आपके टाइम पे भी थी वो पार्टियाँ? एबीवीपी और एनएसयूआई, हाँ। हाँ एबीवीपी एनएसयूआई थी। तो आप किस पार्टी में थे मतलब? नहीं मैं तो ऐसे ही लड़ा, अच्छा। मैं किसी उसमें नहीं गया। अच्छा। अच्छा। हालांकि संपर्क तो एबीवीपी वालों ने भी साधा था उस समय। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे आप राजनीति में आ गए, आप बड़े उसमें आपने विधायक बने आप। फिर मतलब जब आप राजनीति में आए तो परिवार को समय देना बहुत टफ होता है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पल है जी कि आपने कोई ऐसा पल रहा कि परिवार को वहाँ पे आप समय नहीं दे पाए? ऐसा कोई पल? हाँ कई अवसरों पे परिवार में कई अवसर आते हैं, कई ऐसे मौके आते हैं कि कभी जन्मदिन है या ये है, उसके लिए समय ही नहीं मिल पाता, या पारिवारिक कोई वो है हाँ। समस्या है। तो लेकिन मैं तो परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग भी समझते थे कि भाई इनको समय नहीं है, और इसलिए उनको भी जो है बुरा नहीं लगता। बिल्कुल। सर जैसे आप कॉलेज लाइफ में रहे तो आपकी कोई ऐसी हॉबी थी जो मतलब उस टाइम राजनीति के अलावा कोई ऐसी और कोई हॉबी थी आपकी? राजनीति के अलावा और तो जो जनरल जो पढ़ाई लिखाई का वो होता है, अच्छा। कोई विशेष ऐसा नहीं था। हम्म। हाँ ये जैसे है कि जैसे आज के टाइम पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, उस समय था ऐसा हाँ क्रिकेट का क्रेज? गेम्स का गेम्स खेलता था मैं, अच्छा। खेलता था, लेकिन बहुत ऐसा आगे बढ़ करके जो है उसमें अच्छा। पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अच्छा। अच्छा, ठीक है सर। जब आप पहली बार जब विधानसभा चुनाव जब लड़ रहे थे 2002 में, तो उस समय आपको हार का सामना करना पड़ा पहले चुनाव में, जी। और दोबारा फिर आपने 2007 में फिर से दावेदारी की। तो उस समय जो पहले की कमियाँ थी आपकी, कुछ कमियाँ रही होंगी, तो वो कैसे आपने उसकी तैयारी कैसे करी फिर दोबारा? नहीं असल में 2002 में तो मुझे ऑल ऑफ सडन लड़ना पड़ा, अच्छा। क्योंकि बड़े भाई साहब दावेदार थे हाँ हाँ। और हम सब लोग जो है उनके लिए लगे हुए थे। मैं भी लगा हुआ था कि बड़े भाई साहब जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके थे और सीनियर लीडर थे, तो उनके लिए हम सब लोग लगे थे। अच्छा। लेकिन उसमें जो हार का भी यही कारण रहा कि टिकट जो है हाईकमान ने मेरा डिक्लेयर कर दिया, अच्छा। और इसकी सूचना भी भाई साहब ने मुझे उत्तरकाशी में दी हाँ। कि यार तेरा टिकट हो गया। मैंने कहा अच्छा। मेरा टिकट कैसे हो गया, अच्छा, टिकट हम आपके लिए मांग रहे तो हैं। ये कैसे हो गया, मतलब उनका क्यों नहीं हुआ फिर? अब ऊपर हाईकमान का निर्णय था, अब क्या किया जा सकता है। अच्छा। उन्होंने भी आकलन लगाया होगा कि यार ये भी नेता के सम का आदमी ठीक ही है, हाँ और हाँ। ये भी नेता है, तो इनको दे दो क्योंकि करके, कॉलेज से आप जीत इनको चुके थे। इनको मना हाँ। लेंगे करके। तो वो भी नेता ही थे बड़े भाई साहब, और वही दावेदार थे, उन्होंने ही लड़ना था। हम्म। तो भाई साहब ने समझा कि कहीं इसने तो परसों नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। हाँ,
बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर कहा कि चलते हैं दिल्ली, कैसे कर दिया। अच्छा। तो इधर मतलब टिकट मिलने के बाद हमने नामांकन करना था हाँ, हाँ, और चुनाव प्रचार करना था, हम हाँ, उल्टे ही जो है दिल्ली चले गए और अच्छा, वहाँ अच्छा। पे लगभग 10 दिन बर्बाद हुए। हुँ, हुँ, क्योंकि जब हम गए वहाँ तो सारे नेता जो भी थे, प्रभारी थे कांग्रेस के, हाँ, हाँ, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसे तो कोई भी टिकट बदलवा देगा, फिर सही बात है। तो पूरे देश में कितने एमएलए के टिकट हैं, हाँ, हाँ, फिर कोई भी बोलेगा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, इनको दे दो। हाँ, हाँ, पर ये है कि आप में दम इसलिए है कि आप दोनों सगे भाई हैं, सही बात है। नहीं तो ऐसे में तो लोग जो है सौदा भी कर देंगे टिकट का। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कोई बोलेगा यार, कोई पैसे वाला उसको बोले यार तू ही लग दे, मुझे इतना पैसे दे, हाँ, हाँ, तो ऐसे थोड़े होता है। हुँ, हुँ, लेकिन आपकी बात में दम है अच्छा। कि आप दोनों सगे भाई हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मैं भाई साहब लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ता, हाँ, हाँ, तो आपकी बात मानी जा सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन ये निर्णय लेंगी सोनिया गांधी जी, क्योंकि वो थी उस समय अध्यक्ष थी, बिल्कुल, बिल्कुल। सोनिया जी। हाँ, हाँ, और वो जो है उस समय दौरे पे थी देश, अच्छा, मध्य प्रदेश के दौरे में वहाँ, तो उनके लिए हमें 4 दिन तक इंतजार करना पड़ा उनसे मिलने के दिल्ली में। लिए, दिल्ली में। अच्छा। और दिल्ली में जब हम गए, हाँ, हाँ, मिलने भी चले गए, हुँ, हुँ, टाइम भी मिल गया, और था मतलब सभी लोगों से हमने कहा था भी हमारा तो कैंसिल करो, लिख के भी दे रखा था। हुँ, हुँ, लेकिन उनका भी जब तक सोनिया जी नहीं बोलेंगी, घोषित हुआ टिकट नहीं बदला जा सकता। अच्छा। तो जैसे ही टाइम दिया था उन्होंने कि शाम को पहुंचेंगे, 7 बजे का था या क्या क्या था, वहाँ से मध्य प्रदेश से, हाँ, तो हम लोग 6 बजे ही चले गए थे, 6 बजे से वेट कर रहे थे उनके आवास पे। हुँ, हुँ, और जैसे ही उनसे मिलने का वो हुआ, 7 बजे का बजने वाले थे, हुँ, हुँ, भाई साहब के पता नहीं क्या जो है दिमाग में आया, और उन्होंने सीधे हाथ पकड़ा कि छोड़ो यार, नहीं बदलना, अच्छा। बस तू ही लड़ेगा। हाँ, हाँ, मैंने कहा जी मैं तो नहीं लड़ता हूँ। वहीं पे जो है हाँ, काफी देर तक वो हुई। हाँ, तो उसके गवाह अभी हैं हमारे सामने, अच्छा, 2-3 लोग थे हमारे साथ। अच्छा, अच्छा, एक तो ये विशाल मणि रतूड़ी जी, अच्छा, ये भी थे। ठीक है, एक ये क्या नाम, जयाड़ा जी, ये आपके उपेंद्र जयाड़ा जी, ठीक। ये भी थे। हाँ, हाँ, और एक आध कोई और रहे होंगे शायद ना, यही दो थे शायद उस समय अच्छा, अच्छा, जिनके सामने बात हुई। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने कहा जी ना, मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ता, हुँ, हुँ, मतलब क्योंकि जब मेरे ऊपर ये बात आएगी कि मैंने पता नहीं क्या करके अपना टिकट करवा दिया, मैंने थोड़ी करवाया हुँ, टिकट हुँ, वगैरह। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा मैं तो लड़ता नहीं, आप नहीं लड़ना है ना, बस तो अड़ गए भाई सब, तो बहुत अड़ियल हुँ, स्वभाव के आदमी। मैंने कहा नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, अच्छा, छोड़ो अब नहीं बदलना है। हाँ, हाँ, बस तो फिर खींच खींच के ले आए बाहर। हाँ, हाँ, फिर ये हुआ कि मनाने की, क्योंकि उस समय ग्रुप थे अलग अलग हाँ, हाँ, कांग्रेस पार्टी में, हमारे सकल चंद जी, बुद्धि सिंह जी अलग ग्रुप के थे, ये लोग भी वहाँ पहुंचे हुए थे। अच्छा, और इनको जो है नवप्रभात जी ने पकड़ के मायावती जी से मिलवा दिया हुँ, हुँ, अच्छा, दिल्ली में। हाँ, हाँ, तो हम लोग जब इकट्ठे होके, बल्कि ये भी थे इनके साथ में नथीलाल शाह जी, हाँ, हाँ, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तो जब हम उस होटल में गए तो वहाँ पे नथीलाल शाह जी मिले, हमने कहा जी वो कहाँ हैं, बुद्धि सिंह जी और सकल चंद जी। बोले जी वो तो मायावती जी के यहाँ जा रखे। अच्छा, और जब तक हम मायावती जी के यहाँ पहुँचे तब तक वो वहाँ से भी चल गई। अच्छा, तो उनका पीछा करते करते हम देहरादून आ गए। अच्छा, देहरादून में ये पता करते हुए कहाँ है कि देहरादून, देहरादून आ गए। तो हाँ, हाँ, देहरादून भी गए हम उनको ढूंढने, होटल में अग्रवाल धर्मशाला के बगल में एक होटल था 2 मंजिले पे हाँ, हाँ, ऊपर, तो वहाँ हरि सिंह राणा जी मिले, अच्छा, ये उत्तरकाशी वाले हाँ, हाँ, बुद्धि सिंह जी के समधी, हुँ, जयेंद्री के ससुर जी। हुँ, तो वो भी जो है बीएसपी से टिकट ले रहे थे उस समय। हुँ, हुँ, लेकिन वहाँ गंगोत्री में जो है डिक्लेयर हो गया था बुद्धि वल्लभ जोशी का। हुँ, हुँ, तो वो अपने लड़के को कर रहे थे फोन कि यार बुद्धि वल्लभ जोशी को पकड़ के कल सुबह मैं भी पहुंच रहा हूँ उत्तरकाशी, उसको पकड़ के उत्तरकाशी लाना, तब ले जाना पड़े। तो और टिकट मिलना था हरिद्वार से। हुँ, हुँ, तो हम भागते भागते दूसरे होटल में गए, वहाँ से बुद्धि सिंह जी तो भाग गए थे ऊपर, अच्छा, सकल चंद जी मिले वहाँ पे। तो बोला तो उन्होंने कुछ हाँ ना कुछ बोला नहीं, बोले यार वो तो चले गए ऊपर। हुँ, हुँ,
तो उनके पीछे भागते भागते आए हम बड़कोट। जब तक बड़कोट पहुंचे तब तक वो जो है यहाँ से इनको डांडा गांव वाले, नहीं क्या नाम, जिला पंचायत सदस्य रहे जो पहले दुकान भी करते थे यहाँ नए बाजार में। अच्छा, मुझे याद तो नहीं है। हाँ, हाँ, दुकान भी करते थे, अच्छा। जिला पंचायत सदस्य भी रहे वो। हाँ, अब तो देहरादून ही रहते हैं ज़्यादातर, हाँ, डांडा गांव के। अच्छा। वो उनको लेकर के, क्योंकि वो बीएसपी के लीडर बनते थे, उनको लेकर के वो चले गए वहाँ चिन्हैली बड़े थे, और वहाँ से जो है किसी को दर्शन लाल जी भी थे शायद बीएसपी में उस समय, उनको लेके हरिद्वार चले गए। अच्छा, और जब तक हम पीछा करते करते वहाँ गए तब तक वो हरिद्वार चले गए। अच्छा, हरिद्वार जब तक हमने 2-4 लोगों को लगाया, बोले जी यहाँ से टिकट लेके चले आए। अच्छा, तो वो बसपा का टिकट लेके आ गए थे। अच्छा। तो उसमें समय नहीं मिल पाया उनसे मिलने का, समझाने का कि भाई ऐसा मत करो। सही बात है। इसलिए और काफ़ी टाइम जो है ऐसे ही निकल गया। नहीं तो अगर हम समय से तैयारी चुनाव करते रहे, हाँ, अभियान हाँ। शुरू करते हुँ। तो ऐसे तैयारियों में थोड़ा पिछड़े तो थोड़ा थोड़ा वोटों से हार गए। अच्छा, फिर अगली बार आपने अच्छे से तैयारी करी। अगली बार तो समय पूरा था, हाँ, पूरा समय था, अपनी टीमें बना के पूरा वो किया, और लोगों का भी समर्थन मिला तो बिल्कुल, 2007 में जीते। बिल्कुल। और 2012 में भी षड्यंत्र के तहत ही मेरी वोट कटाने के लिए हाँ, हाँ। जगवीर सिंह भंडारी को भी यहाँ से लड़वाया गया बीजेपी से, अच्छा, इसी घाटी में उस समय टिकट आप दे कांग्रेस दिया में हुआ गया। करते थे। हाँ, हाँ, तो ताकि मतलब कुछ ना कुछ तो लोकेलिटी में वोट बढ़ हाँ, जाता है। बिल्कुल, तो मैं थोड़ा थोड़ा वोट से हार गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा सफर रहा। फिर 17 में फिर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। 22 में फिर आ गया। पहाड़ में ये होता है कि लोग थोड़ी छोटी छोटी बातों पर हाँ, नाराज हो बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हुँ, हुँ। पहले में अब में राजनीतिक काफ़ी सोच समझ जो है बदली है लोगों की। बिल्कुल, बिल्कुल, और पहले कुछ स्वाभिमानी किस्म के लोग हुआ करते थे, बिल्कुल। और अब जो है छोटे छोटे स्वार्थ में आदमी लपेटे में आ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर बाद में पछताता है। हुँ, हुँ। सर, जैसे आपने बताया कि आप 2022 में आपने चुनाव जीता था, तो उस समय का दौर और आज के दौर में क्या अंतर है? आज लोग सोशल मीडिया में भी आ गए, उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। तो कितना अंतर आ चुका है अब? अंतर मैं वही बता रहा हूँ कि काफ़ी अंतर आया। पहले तो जन मुद्दों के आधार पे जो है राजनीति होती थी, हुँ, हुँ। और लोग भी ये देखते थे कि भाई कौन आदमी किस हिसाब का है। हुँ, हुँ। आज की राजनीति में मैं देख रहा हूँ कि लोग ये आकलन करने को ही तैयार नहीं है कि कौन किस प्रवृत्ति का आदमी है, हुँ, हुँ। कौन भ्रष्ट प्रवृत्ति का है, कौन किससे क्या अपेक्षाएं हैं, या किसने क्या काम किया। बिल्कुल। काम की कोई सोच ही नहीं रहा। हुँ, बिल्कुल। जो पाँव में पड़ के नमस्कार कर रहा, हुँ, हुँ। और लापी झांपी लगा के, मतलब बिल्कुल। झूठ मूठ बोल हाँ, के हाँ। गुमराह कर रहा है, उसको बोलते हैं अरे यार आदमी बहुत बढ़िया है, भले ही हाँ, काम न हुए ना, भले बिल्कुल। ही काम नहीं हुआ, पर आदमी बहुत बढ़िया हाँ, था। हाँ, अरे भाई केदार सिंह ने तो काम किया, अरे वो तो बहुत अकड़ूमल आदमी है यार, काम करा तो कौन सा उसने अपनी जेब से किया। तो बिल्कुल। मतलब इतनी सोच बदल गई कि काम करा तो अकड़ूमल हो गया, अच्छा। और जिसने काम नहीं किया वो पाँव में पड़ा तो बोले जी बहुत बढ़िया आदमी। हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये सोच मैं समझता हूँ कि समाज को भी ये सोच जो है ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि समाज के लिए फिर कौन काम करेगा, आम आदमी के लिए कौन काम करेगा। हुँ, हुँ। फिर तो जो है चंद ठेकेदारों के लिए लोग काम करेंगे, हुँ, हुँ। और आम आदमी को जो है गुड़ की टुकड़ी में मस्त कर देंगे, बोले यार इनसे वोट ले लो। हुँ, हुँ। झूठ मूठ बोल के, और गुड़ की टुकड़ी में हुँ, हुँ। बरगला के, हुँ, हुँ। फिर जो है काम बाद में दो चार ही ठेकेदारों के होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। आम आदमी के तो काम होंगे नहीं। हुँ, हुँ। भाई जनहित में जो फैसले लिए जाते हैं, बिल्कुल। कोई अस्पताल सुधारने की बात है, स्कूलों को सुधारने की बात है, हुँ, हुँ। सड़कों को सुधारने की बात है, हुँ, हुँ। बिजली पानी सुलभ करवाने की बात है, हुँ, हुँ। तो उसी से तो आम आदमी का जो है विकास होगा। हुँ, हुँ। अब हम देख रहे हैं कि उस वो सोच जो है समाज में डेवलप होनी चाहिए, ताकि कोई भी हो। हमने हमेशा ही तो प्रतिनिधि रहना नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कम से कम समाज की तरफ से जो प्रतिनिधि बने हैं
उसको ये रहे कि भाई समाज की अपेक्षा क्या है मेरे से। बिल्कुल। अगर मैं गलत करूंगा तो समाज जो है उसका क्या दंड देगा। हम्म, और अगर कोई डर भय ही नहीं रहेगा लोकतंत्र में हम्म, जनता का, बिल्कुल। तो फिर तो ये हो जाएगा कि ठगों किसी भी तरह से झूठ मूठ बोल करके बिल्कुल। और अपना हम्म, हाँ सर। चलो हाँ, व्यक्तिगत उसमें। बिल्कुल। सर, विपक्ष में आपका ऐसा कोई नेता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, मतलब दोस्ती है? नहीं देखिए, मेरी किसी विपक्ष के किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, दुश्मन नहीं है। क्योंकि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो तो समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो समाज के लिए मुद्दों पे हो सकता है हम्म, बहस हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन व्यक्तिगत मैं किसी से कोई दुर्भावना नहीं रखता बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और न रखनी चाहिए। सही बात है। हाँ, समाज के लिए सामाजिक मुद्दों पे या विकास के कार्यक्रमों पे वो तो अपनी अपनी राय होती है हम्म, और उस पे दृढ़ होना चाहिए व्यक्ति को, हम्म, उसमें समझौता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन व्यक्तिगत जो है किसी से मुझे कोई ऐसा व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं। बिल्कुल। सर, जब आप पहली बार जब आप विधायक बने थे, तो आप विधानसभा भवन गए होंगे, तो वो पहला दिन का जो किस्सा है, वो आज भी याद होगा आपको? वो कैसा था वो दिन? कैसा नर्वस थे देखिए, आप या एक्साइटमेंट थी उसके लिए? नहीं एक्साइटेड, देखिए नर्वस होने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो अ, एक लॉयर रहा हूँ, वकील रहा बिल्कुल। हूँ, और कानून कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये मुझे पहले से ही पता है। कानून और संविधान जो है पढ़ा है हमने, बिल्कुल। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जो है मैंने स्वयं वकालत की है, अपने आप अपियर होता था, तो ऐसा कोई नर्वस वाली बात नहीं। बिल्कुल। बल्कि खुशी हुई अच्छा ही। जब पहली बार जो है विधानसभा के अंदर हाँ। गए। लेकिन पूरी तैयारी के साथ गए हम तो, अच्छा। क्योंकि प्रश्न हुए या कोई भी प्रस्ताव है, प्रश्न है, ये तो पहले ही लग जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, एट रैंडम जो है वो तो तात्कालिक कोई सवाल ऐसा आ गया तो उठता है, हाँ। नहीं तो प्रश्न तो जो है पहले से सूचनाएं जो है चली जाती हैं बिल्कुल। कि अगर माना सदन जो है 1 महीने बाद है, हाँ। तो 1 महीने पहले से ही जो है सूचनाएं देनी शुरू हो जाती हैं, तो उसकी तैयारी रहती है। हम्म, आप अपनी तैयारी से सब जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, कोई अचानक ऐसा मुद्दा सदन में आ गया जनहित का, तो उस पे सब अपने सोच और विचार के हिसाब से या अपने अपनी जानकारी के हिसाब से जो है अपना अपनी बात रखते हैं, हम्म, जितनी जिसकी जानकारी। हम्म, तो पहला जो अनुभव था वो खुशी का ही अनुभव था कि भाई ठीक है, हम्म, जिस चीज़ के लिए हमने प्रयास किया है वो हम आज प्रवेश कर रहे हैं बिल्कुल। विधानसभा के अंदर, तो अच्छा लगा। बिल्कुल। सर, आप यमुनोत्री विधानसभा में आप विधायक भी रह चुके हैं, और आज आपको ऐसी कोई समस्या लगती है यमुनोत्री विधानसभा में जो आज भी उसके बारे में आप सोचते हैं और आपने वो पूरी नहीं कर पाई? देखिए, समस्याएं तो कभी भी पूरी नहीं होती। हम्म, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई मैंने पूरा कर दिया है हम्म, या पूरा हो गया है। हम्म, लेकिन जो आम जन को, आम जनजीवन को, आम जनता के जीवन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है हम्म, सरकारी राजकीय व्यवस्थाओं के तहत, हम्म, उसके लिए जो है वो तो विचार निरंतर चलता रहता है। अच्छा। क्योंकि विकास जो है वो मानवता का जो विकास है, कि हम्म, पहले का समाज आप देखिए, जब विकास का जो है शुरू ही हो रहा था दौर, हम्म, तो उस समय की आवश्यकताएं कुछ और थी, हम्म, सोच कुछ और थी। हम्म, आज की आवश्यकताएं और सोच कुछ और है, बिल्कुल। और 100 साल बाद की जो है आवश्यकताएं और सोच क्या होगी। बिल्कुल। तो जो जनप्रतिनिधि है उसका तो तात्कालिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का वो रहता है, बिल्कुल। और सबसे जो मूलभूत विकास के आधारित वो है, वो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, हम्म, बिजली, पानी, बिल्कुल। ये तो है। हम्म, इसके अलावा भी मैंने जो जिन मुद्दों पे काम किए हैं हम्म, उसमें चकबंदी का भी है। अच्छा। उसका एक्ट मैं नहीं बनवाया, हम्म, उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं चकबंदी समिति का, हम्म, और एक्ट भी मैं नहीं बनवाया। हम्म, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाया, अच्छा। ये अधूरा काम है, हम्म, इसको पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम्म, क्योंकि चकबंदी इसलिए ज़रूरी है
कि चकबंदी से समाज का श्रम और समय भी बचता है, बिल्कुल और दूसर में सरकारी योजनाओं का भी जो है भरपूर लाभ मिलता है। बिल्कुल तो श्रम और समय इसलिए बचता है कि हम देखेंगे आज ये खेत तो मेरा यहाँ पे है, ये जो है आधा किलोमीटर दूर है, ये किधर 2 फरलांग दूर है, एक 3 फरलांग दूर है, तो मैंने 1 घंटे तो इस खेत में हल चला दिया, बिल्कुल और उसके बाद दूसरे खेत में पहुंचने के लिए ये 1 घंटे जो है हल बैल को लेकर के हाँ सारा ढो के वहां जाना पड़ रहा है। हाँ, तो श्रम भी व्यर्थ जा रहा है और समय भी व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल अगर एक ही जगह पे वो होता तो उस 1 घंटे में जब तक मैं वहां लट्टा पट्टा लेके पहुंच रहा हूँ, तो 1 घंटे में तो ये खेत के बराबर और जो है हल लगा लेता मैं, या बो लेता या काट लेता। और श्रम और समय दोनों की बचत दोनों की बर्बादी हो रही है। तो एक ही जगह पे अगर वो है तो उसमें यह है कि आपने काट दिया, वहीं पे संभाल रहे हैं, वहीं पे आपने घर बना रखा है, वहीं पे संभाल रहे हैं फसल को, कहीं ढोना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो खेत से फिर ढो के घर पे चौक पे लाओ, फिर जो घर के चौक से फिर बीजवाड़ लेके फिर खेत में जाओ, तो ये श्रम और समय बचेगा। दूसर में सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल अब सरकारी योजनाएं हमारी चल रही हैं कि मत्स्य पालन की योजनाएं हैं, कुक्कुट पालन की योजनाएं हैं, पशुपालन की योजनाएं हैं, फिर सब्जी उत्पादन की योजनाएं हैं, ये तमाम आपके प्रकार पॉली की हाउसेस की योजनाएं हैं। बिल्कुल तो जब आपका एक जगह पे है, वहीं पे आप जो है एक मत्स्य पालन का टैंक बना सकते हैं, बिल्कुल उसकी देखभाल भी हो जाएगी। नहीं तो आपने मछली पालन का टैंक के लिए ले लिया, सरकार से सब्सिडी भी मिल गई, वो बना दिया आपने वहाँ 2 किलोमीटर दूर, वो उसकी चौकीदारी कौन कर रहा है? वो पता चला सब जानवर खा जा रहे हैं मच्छियों को। बिल्कुल और ऐसे ही जो है कुक्कुट पालन है, ऐसे ही पशुपालन है, भेड़ बकरी है चाहे गाय भैंस है, ऐसे ही जो है सब्जी उत्पादन है कि आपने कि एक जगह चकबंदी है तो कुछ हिस्से में आपने पॉली हाउस बना दिए, वहाँ पे सब्जी का उत्पादन भी हो रहा है, कुछ हिस्से में आपने मछलियाँ पाल दी, कुछ हिस्से में आपने मुर्गे पाल दिए, कुछ हिस्से में आपने गाय भैंस भी पाल दी। तो पूरे परिवार का पूरा परिवार जो है देख रहा है, कोई उनको देख रहा है, कोई तो सबका जो है समय और श्रम की बचत हो रही है, और सरकारी योजनाओं का भी भरपूर लाभ मिल रहा है। और आप जाइए भाई, बाजार आप जा रहे हैं तो 2-4 किलो सब्जी ले जाइए, 2-4 किलो मछली ले जाइए, 2-4 किलो दूध ले जाइए, बाजार चले गए आप घूमते घामते, वहाँ से जो है अपना आवश्यकता का सामान भी ले आए, वो भी बेच आए। तो वो बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है पूरे समाज के लिए। तो वो उसमें अधूरापन लग रहा है। और भी मैंने कई योजनाएं सोची थी कि जैसे चकबंदी के अलावा विवाह बंदी भी बहुत जरूरी। अच्छा अब विवाह बंदी जिन दिनों में शादी विवाह होते हैं, एक आदमी दौड़ दौड़ के जो है उसका सारे समय और श्रम का सत्यानाश, और पैसे की भी और शरीर की भी बर्बादी। आप जो शादियों का सीजन है 1.5-2 महीना, तो एक आदमी कहाँ कहाँ भाग रहा है, अभी मोल्डा भी जाना है जी, वहाँ भी जाना है जी, कमसेरू भी जाना है जी, वहाँ डंडा गांव भी जाना है, डंडाल गांव भी जाना है, वहाँ सन्नौर भी जाना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। तो भाग भाग के बिल्कुल दूसर में जो शादियों में जो 100-100 गाड़ियां चल रही हैं, 80-80 गाड़ियां चल रही हैं, बिल्कुल तो वो गाड़ियां इतना पेट्रोल फूक रही, इतना खर्चा कर रही हो, किसके काम आ रही? समाज का पैसा बर्बाद हो रहा है, समाज का समय बर्बाद हो रहा है। अरे 100-100 गाड़ियों का आप काफिला लेके चल रहे हो, क्या फायदा है उसका? और तीसर में ये है कि टेंट ढो रहे आप साहब, आज यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अगर लाखों रुपए टेंट का ही खर्चा हो रहा है। तो जिस तरह से चकबंदी उस तरह से विवाह बंदी, उसके लिए मैंने शुरू करा गंगानी में। और गंगानी में दिखाने के लिए मैंने अपने बेटे से ही शुरू किया। अच्छा बेटे की शादी मैंने वहीं करवाई थी गंगानी में। अच्छा 2021 में। और गंगानी में आप जाएंगे तो सामुदायिक विवाह केंद्र भी अब बन के तैयार होने वाला, वो मैंने स्वीकृत करा। अच्छा हाँ 3.5 करोड़ का बजट है उसका। आप जाएंगे, गए कभी? देख, मैं गया हूँ, चल रहा है अभी, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, अभी फिनिशिंग पे चल रहा है। बीच में रुक गया था तो मैंने हल्ला मचाया, मैंने कहा भाई स्वीकृत हुए काम भी नहीं करवा पा रहे हैं तो क्या है फिर? सही बात है।
तो वहाँ पे मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ये है हाँ। कि एक दिन में 50-50, 100-100 शादियाँ निपटेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक गाड़ी में दूल्हे वाले आए, एक गाड़ी में दुल्हन वाले आए। बिल्कुल। ज़्यादा ये काफ़िला की ज़रूरत ही नहीं, हाँ, हाँ। ना आपको टेंट लगाने की ज़रूरत। वहाँ पे कमेटी बने, वो अपना 2100, 5100 रसीद काट दे, बिल्कुल। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो ओके। आपका टेंट का तो बच जाएगा ना, हुँ, हुँ। 1 लाख रुपए टेंट के क्यों देने? बिल्कुल, तो वहीं जो है एक साथ 50-50 शादियाँ निपट जाएँगी बिल्कुल। और समाज का भी बच जाएगा। हाँ, हाँ। माना आपके आज की डेट में कोई शादियाँ हैं, आपको अगर 10 कार्ड हैं, आप गए, आप 1 घंटे में निपट गए। हाँ, हाँ। वहीं पे है ना दसों हाँ, शादी, सही बात है। हाँ, वहीं पे है। हाँ, हाँ। आपने न्योता लिखवाया, अपने चले, आप जा सकते हैं अपने बिल्कुल, काम पे। बिल्कुल। और किसी को 20 कार्ड हैं, किसी को 50 कार्ड हैं, तो भाई सभी जगह 1 घंटे में, 1.5 घंटे में निपट गए। सही बात है। और गरीब से गरीब आदमी की शादी भी जो है धूमधाम से हो रही है, हुँ, हुँ। क्योंकि 50 शादियाँ हो रही हैं, एक ही जगह पे हो रही है, मैदान भी खूब है, ढोल बाजे बज रहे हैं, ठीक है, रासू लग रहा है। हुँ, हुँ। तो गरीब आदमी जिसने बेचारे ने 10, 20, 50 बिल्कुल। कार्ड दिए हुँ, होंगे, हुँ। तो उसको भी नहीं लगेगा, उसके यहाँ भले 20 ही लोग आए, बिल्कुल, पर उसको ये नहीं लगेगा कि यार कोई नहीं आया। वहाँ तो धूमधाम मची हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रासू लग रहे हाँ, हाँ। हैं, भले उसके मेहमान कम ही 20 ही होंगे हैं, चाहे कोई दिक्कत 20 नहीं। ही हैं, तो हाँ, हाँ। किसी को पता कि इसके 20 हैं। तो वो गरीब से गरीब की भी शादी धूमधाम से निपट रही है हुँ, हुँ। और सस्ते खर्चे में निकल रही है, हुँ, हुँ। बिना पैसे के निकल रही है, बिल्कुल। खर्चे के निकल रही है। और पूरे समाज का जो है श्रम और समय बच रहा है, हुँ, हुँ। पैसा बच रहा है। हुँ, हुँ। भाई ये तो नहीं भागना पड़ रहा है यार, सरनोल भी जाना है और वहाँ भी जाना है, गाड़ियों में जो है। बिल्कुल, उसमें तेल का खर्चा भी जा रहा, पैसा भी वेस्ट हो रहा उसमें। भाई आपको माना 10 कार्ड हैं आज ही की डेट में, तो हुँ, कहाँ कहाँ भागना पड़ रहा है? बिल्कुल। तो एक ही जगह आप गए, 10 के 10 जो है हुँ, हुँ। हाजिरी हो गई। हुँ, हुँ। और शाम को आप अपने घर जाओ, गए दुल्हन दुल्हन एक गाड़ी में अपने घर जाओ। बिल्कुल। तो उनका भी जो है ये है कि भाई किसी की वहाँ कैंटीनें खुली हुई हैं, हुँ, हुँ। 4-5 कैंटीनें हैं। हुँ, हुँ। किसी ने 100 थाली का ऑर्डर दे रखा है, किसी ने 200, किसी ने 500 थाली का दे रखा है, बिल्कुल। हाँ, हाँ। किसी ने 20 ही थाली का दे रखा है। हुँ, हुँ। तो वो अपने उस हिसाब से निपटे और चले। हुँ, हुँ। तो विवाह बंदी भी बहुत जरूरी है, उसका लोगों को तब उसका फायदा नजर आएगा जब वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो पहले विचार विचार तो आदमी सोचता है ना, वो तो मैंने सोचा ना विवाह बंदी के लिए, हुँ, हुँ। और उसको धरातल पे उतारने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल। 5 साल क्या, 7-8 साल लग गए, और 1-2 साल और लगेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद जब लोगों को बोले यार ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था, बिल्कुल, इतना धूमधाम भी हो रही है, बिल्कुल। टाइम भी बच गया यार सबका, पैसा भी बच गया, और अच्छा भी हो रहा है। हुँ, हुँ। तो ये जब वो शुरू हो जाएगा, तब वो जो है लोगों को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन विचार करने वाले तो 10 साल पहले विचार कर लिया, विचार दिमाग में आया, फिर जो है उसको उतारा, फिर बजट मैंने स्वीकृत करवाया। बिल्कुल। अब उसका पता नहीं है लोगों हाँ, को, हाँ। लेकिन पता लगेगा अब बट 2 साल, आने 2 वाले साल टाइम में। बाद। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है फिर ये था कि पार्किंगों की समस्याएं थी। हुँ, हुँ। मैंने बड़कोट में भी और जानकी चट्टी में भी हुँ, हुँ। 2 मंजिला पार्किंग बनाई। बड़कोट में हालांकि वो बाद में बजट कट डाउन हो गया हुआ, मैंने इसको 3 मंजिला का पार्किंग अच्छा। का दिया था। 3 हाँ। मंजिला में ऐसा था हुँ, हुँ। कि 2 मंजिल में तो गाड़ियां थी, हुँ, हुँ। तीसरी मंजिल में मैंने टाउन हॉल का दिया। हुँ, तीसरी मंजिल में टाउन हॉल बनेगा, हुँ। उसमें अंदर ही ऑडिटोरियम और लगभग अच्छा। 1000-2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, ताकि कोई कार्यक्रम हो टाउन का। हुँ, हुँ। तो वो हुआ है। और बहुत चिल्लाते हैं लोग साहब, तिलाड़ी शहीद, तिलाड़ी शहीद। किसी ने क्या किया तिलाड़ी शहीद स्थल के लिए? सही बात है। मैं ही एक आदमी था ना जिसने शुरू करवाया। बिल्कुल। मैंने बहुत उसका भी बहुत विशाल प्रोजेक्ट बना रखा था, हाँ, हाँ। लेकिन कट डाउन हो गया बजट। बिल्कुल। उसमें मैंने वहाँ पे एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण रखवाया था, हाँ, हाँ। जिसमें कि तिलाड़ी शहीद, तिलाड़ी शहीदों के विषय में पूरी डॉक्यूमेंट्री अच्छा। 1 घंटे की चलनी थी। पूरी तिलाड़ी शहीद की पृष्ठभूमि, हाँ, हाँ। कि क्यों, मतलब ये आंदोलन हुआ, किस लिए हुआ, और क्या उसका उद्देश्य था। बिल्कुल। कि भाई अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ना, जब राजा ने जंगलात पे जो है प्रतिबंध लगा दिया, हुँ, हुँ। तो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हुआ वो, तब आंदोलन हुआ। फिर
सैकड़ों लोग जो है शहीद हुए उसमें। तो ऑडिटोरियम बन के उसकी वो बननी थी उसमें जैसे फोटोज वगैरह। साउंड साउंड एंड लाइट एंड साउंड शो, ठीक है। ताकि जो पर्यटक या आए वो एक देखने के पर्यटक स्थल लिए, के रूप में। अच्छा। तो उनको जो है आधा एक घंटे की हाँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसकी पूरी जानकारी मिल और जाती थी, लोगों को याद भी रहती शायद वो चीजें। लोगों की याद भी रहती। तो वो बजट जो है काट दिया सरकार ने। हाँ, बाकी सुरक्षा का था, ये सौंदर्यकरण का तो बिल्कुल। मैंने ही करवाया है। हाँ, तो पहली बार मैंने ही तो करवाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले लोग चिल्लाते रहते थे, तो तिलाडी उसके से बाद सर ये हो क्यों नहीं पाएगी, इसमें किसकी तो कमी हो सकती अब है? मतलब ये सोच पे डिपेंड करता है ना हाँ, कि किस आदमी की क्या सोच है। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे ही जो है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछले कार्यकाल में मैंने 47 नई सड़कें बनवाई। अच्छा। सारे आपके डंडाल गांव मैंने जोड़ा है, डांडा गांव वगैरह, सोनाली डांडा गांव ऊपर पुणी तक, बिल्कुल। ये मैंने जोड़ा। तो 47 सड़कें हम्म, आपके ये चक्करगांव, साड़ा उपराड़ी, ये मैंने जोड़ा, जो हम्म, बिल्कुल लगाई हुआ है तहसील से। हम्म, मतलब तमाम जो है 47 नई सड़कें बनवाई हैं। बिल्कुल। और फिर और भी बनाने, खेल मैदान मैंने बनाया राजगढ़ी में, आप गए कभी? राजगढ़ी से। हाँ। राजगढ़ी में मैंने बिल्डिंग भी बनाया और खेल मैदान भी बनाया, हाँ, बड़ा खेल मैदान। बिल्कुल। ऐसे ही मैंने मिनी स्टेडियम स्वीकृत करवाया था, क्योंकि जगह वहीं थी, ये आपके रवाड़ा में, रबड़। हाँ। जहाँ अब नेताजी का क्रेशर चल रहा है। हम्म, वो बनने नहीं दे रहे वहाँ। मतलब वो उतना ही काम हो पाया, वो मिनी स्टेडियम है स्वीकृत करवा रखा। हम्म, हाँ, बीच में मिनी आया था। स्टेडियम बनना था उसमें क्रिकेट का, तो वो ऐसे ही रुका पूरे हुआ था। क्षेत्र के लिए। अच्छा। तो लटा गया। हम्म, ऐसे ही कब का जो है बारात घर तैयार हो जाना चाहिए था, हम्म, अभी भी नहीं फिनिश हो पाया। तो और गंगानी का सौंदर्यकरण भी मैं नहीं करवाया, हम्म, वहाँ कुंड का भी, हम्म, और पीछे जो आस्था पथ बनवाया बिल्कुल। और वो करवाए उसकी। तो ये विचार सोच होना चाहिए ना व्यक्ति की, कि बिल्कुल भाई सही बात। क्या वो होती है। हम्म, आप यमुनोत्री गए होंगे, तो यमुनोत्री का प्रवेश द्वार बनवाया मैंने जानकी चट्टी आगे, हाँ। राम मंदिर भी नहीं है, हाँ। यमुना प्रवेश द्वार। हाँ, तो लगता है ना कि किसी धाम में जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आदमी अपनी सोच के हिसाब से होता है, हम्म, तो सोच के हिसाब से तो करेगा। हम्म, अब जो भाई जी प्रणाम, बड़ी जी प्रणाम करो, तो और अपने ठेकेदारी में लगे रहो भाई, बिल्कुल। कमाई में लगे रहो। हम्म, तो ये सोच होती है, बिल्कुल बिल्कुल। सोच होती है काम करने की। बिल्कुल। और बाकी बड़े मुद्दों को लेकर के, तो जैसे ओबीसी का मुद्दा है, हम्म, राज्य से लेकर केंद्र तक मैंने रखवाया, वन अधिकार अधिनियम जो बिल्कुल है उसको करवाया। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सर, सही बोला आपने। और जैसे अगर कोई युवा है, वो इस राजनीति क्षेत्र में आना चाहता है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या प्रोसेस होता है उसका, कि कैसे देखिए किस तरीके से तैयारी करनी होती है? देखिए राजनीति बेसिकली तो ये भी एक जुनून होना चाहिए। जुनून। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई नौजवान जो है उसमें आना हम्म, चाहता है, हम्म, तो जुनून होना चाहिए। देखो समाज सेवा का जो है, समाज सेवा के लिए राजनीति, देखो कमाई धमाई के लिए तो कई किस्म के फंड हैं, बिल्कुल। कमाई के लिए तो आप फिर और धंधा करो भाई। हम्म, लेकिन राजनीति में समाज सेवा के लिए आना है, हम्म, तो उसके लिए जुनून होना चाहिए। जुनून। बिल्कुल बिना जुनून के मैं समझता हूँ कोई मार बांध के मुसलमान नहीं बन सकता। बिल्कुल। अगर अंदर से उसके टीस नहीं है, हम्म, समाज की जो पीड़ा है वो नहीं है अंदर, हम्म, तो फिर मार बांध के थोड़ी वो किसी को फिर वो मुसलमान अच्छा बनाया जा नेता सकता बन भी नहीं है। सकता। मार बांध तो हाँ, नहीं हो सकता है, बिल्कुल। मार बांध के हो ही नहीं सकता। हम्म, वो तो व्यक्ति खुद ही जो है वो उस फील्ड में वही कूदेगा हम्म, जिसको टीस है, थोड़ा समाज बिल्कुल की पीड़ा है, तो बिल्कुल वही तो संघर्ष के लिए उतरेगा कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हाँ, तो ये थोड़ा सा जुनून होना चाहिए। बाकी नौजवान आए, जुनून लेके आए, समाज सेवा का जुनून लेके आए, हम्म, और निश्चित रूप से जो समाज की पीड़ा को लेकर के कूदेगा, हम्म, उनके निदान के लिए कूदेगा, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, बिल्कुल समाज भी एकजुट होगा उसके साथ। बिल्कुल। सर, आजकल ये घटना, पौड़ी में एक घटना घटी, उसमें एक लड़की प्रधान थी, आपने सुना भी होगा शायद, हाँ काफ़ी वायरल हाँ, वो वीडियो देखा है, थी। मैंने भी देखा। तो वो पौड़ी का मामला था, तो उसमें क्या हुआ कि एक बुजुर्ग ने उस प्रधान के साथ कुछ बदतमीजी कर दी होगी, और वो मामला काफ़ी वायरल हो गया। जब वो मामला वायरल हुआ, तो
वो थाने तक चले गया मामला। अब उसमें एक चीज़ दूसरी वायरल हुई कि जो बुजुर्ग आदमी है वो उस लड़की के पाँव छूते हुए दिखाया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही था या गलत था? आपका इसमें क्या विचार है? देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बिल्कुल। और जो सम्यक विचार न करे उसे, मैंने दोनों वीडियोस देखे। हाँ, हाँ। तो वो बुजुर्गवार जो है अपनी बच्ची को क्या क्या बोल रहा है, किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। बिल्कुल। रास्ता चलने के लिए जो है गांव की प्रधान है वो बच्ची, और उसका हाथ पकड़ के जो है बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि वो बुजुर्ग जो है कोई अनाड़ी, असंस्कारित व्यक्ति था। तो उसको ने ठीक किया, प्रधान ने जो है थाने में गई और थाने में बुलाया। तो हो सकता है थाने वालों ने भी बोला हो कि यार कानूनी कार्रवाई से से बचना है बचना अगर। चाहता है तो पाँव वाँव छू दे यार, माफ़ी मांग ले। बिल्कुल। तो जो गलती करेगा उसने माफ़ी मांग ली तो कोई हाँ, बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता नहीं है ऐसा कि उस लड़की ने उसको जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं बिल्कुल। किया, बल्कि पुलिस वालों के कहने पे जो है वो माफ़ी मांग रहा है। हाँ, हाँ। तो ठीक है, माफ़ी में बात खत्म हो गई, लेकिन उसको रियलाइज़ करना चाहिए हाँ, हाँ। कि हमें अपनी बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। मुझे वो बदतमीज किस्म का लगा वो बिल्कुल। बुजुर्ग। तो सर उसमें सर जो कमेंट थे, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग इंसान से आप पाँव छू रहे हैं। नहीं नहीं, वो उसने नहीं छुआए पाँव, वो अच्छा, पुलिस वालों ने छुआए। अच्छा। उसने क्योंकि वो मामला काफ़ी वायरल चला था। प्रधान ने थोड़ी बोला कि मेरे पाँव छुओ, तो पुलिस बिल्कुल और वालों ने क्या। बोला होगा कि यार तू इतना बुजुर्ग आदमी है, 75-80 साल का है, सही बात है। बेकार तू जेल वेल जाएगा, उससे बढ़िया तू माफी मांग ले। हाँ, वो हाँ। फिर गया, उसने वो बैठी हुई थी, उसने हाँ, हाँ। माफी मांग ली। हाँ, वो हाँ। जो है वो वीडियो बना दिया, तो प्रधान ने थोड़ी बोला कि तू मेरे पाँव छू या बिल्कुल, बिल्कुल सही बात मेरे है। उसमें पड़। वो तो पुलिस वालों के डर के मारे जो है गया वो उसके पाँव हुँ, में, तो वो उसकी गलती नहीं है, हुँ, प्रधान की गलती नहीं है। उसने थोड़ी बोला कि मेरे पाँव में पड़। हाँ, वो तो बिल्कुल। थाने का मामला है। हाँ, हाँ। थाने में जब पुलिस वालों ने बोला होगा कि जेल जाने से बढ़िया तो माफी मांग, सही बात है। तब जाके वो माफी मांग रहा है। वो प्रधान ने थोड़ी बोला कि तू मेरे पाँव में पड़ा ये मार। बिल्कुल। ये ये जो है वास्तविकता समझनी चाहिए। हुँ, हुँ। बिल्कुल। और कई लोग आज वो हल्ला मचा रहे हैं कि देखो जी बुजुर्ग से पाँव छू, बिल्कुल। और ये नहीं देख रहे हैं कि वही बुजुर्ग जो है कैसी कैसी गालियां दे रहा था उसको, हाँ, बिल्कुल। हाथ पकड़ के मरोड़ रहा था, वही तो। रास्ता चलने से रोक रहा था। हुँ, हुँ। तो अपने गांव की प्रधान जो एक महिला है, बिल्कुल। बेटी है हमारी, उसको तुम रास्ता, सार्वजनिक रास्ता आने चलने से से रोक रहे हो। रोक रहे हो बिल्कुल। और बदतमीजी से बात कर रहे हाँ, हो। हाँ। तो वो तो वो ठीक है, प्रधान की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सर। सर जैसे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट की थी आजकल ही, तो उन्होंने कहा कि आप गोल्ड खरीदना 1 साल तक आपने गोल्ड नहीं खरीदना है। फिर ऑयल है, ऑयल को भी कम यूज़ करना है। बहुत सारी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि ये चीज़ में थोड़ा-सा रोक लगा दो। तो क्या आपको क्या सही लगता है कि इसमें आम जनता का कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान है तो? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर बोला है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ देश की देश काल परिस्थिति को देखते हुए ही बोला होगा। हुँ, हुँ। लेकिन मैं उसमें ये निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से हुँ, हुँ। कि कायदे से उनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर हम सीधे ही फरमान जारी कर दें हुँ, हुँ। तो ये तो डिक्टेटरशिप तो है नहीं, हुँ, हुँ। लोकतंत्र है। हुँ, हुँ। तो अगर ऐसी परिस्थिति देश के अंदर है हुँ, हुँ। तो हमें सर्वदलीय बैठक बुला करके सबकी सहमति से हुँ, हुँ। एक सामाजिक अभियान जो है छेड़ना चाहिए बिल्कुल। कि सब साल भर तक जो है हम सोना न खरीदें, हुँ, हुँ। या कम से कम गाड़ियों का उपयोग करें, ये करें। तो अभी भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो सर्वदलीय बैठक बुलाएं, क्योंकि देश हित में अगर है तो सभी लोग उसके लिए राजी होंगे। हुँ, हुँ। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो सबको साथ में लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के ही हुँ, हुँ। वो निर्णय होने चाहिए। बिल्कुल। सर 2027 में फिर से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या आप फिर से यमुनोत्री विधानसभा में आप प्रमुख दावेदारी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई है मेरी, हुँ, हुँ। अभी भी क्योंकि और लोग हम देखते हैं हुँ, हुँ। कि कई वरिष्ठ लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, हुँ, हुँ। बहुत उम्र दराज हैं। हुँ, हुँ। तो मेरी ज़्यादा उम्र तो नहीं है अभी,
एक चुनाव तो लड़ ही सकता हूँ। बिल्कुल। और अगर समाज ने चाहा, क्षेत्र के लोगों ने चाहा, तो मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ सपने हैं, कुछ सोच है बिल्कुल। कि जो और भी जरूरी कार्य हैं समाज के, वो मैं कर सकूं अपने 5 साल के कार्यकाल में। तो ये तो आने वाला समय बताएगा समाज क्या सोचता है और क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं। तो मैं भी तैयार हूँ एक चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल। सर मैं आपके लिए कुछ एक रैपिड फायर राउंड लाया था आपके लिए। उसमें आपको एक चीज़ चूज़ करनी है। जैसे चाय पीना पसंद है आपको या कॉफ़ी पीना पसंद है? सिर्फ एक वन आंसर। मैं चाय पीता हूँ और सिंपल, बिना दूध की चाय पीता हूँ, और ज़्यादातर नींबू नींबू की चाय पसंद है। ठीक है सर। लंच या डिनर? लंच करना पसंद है या डिनर करना पसंद है? लंच डिनर दोनों, अगर नहीं लिए तो डिनर तो जरूरी है। बिल्कुल। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का ज़्यादा। बिल्कुल। कार चलाना पसंद है या बाइक चलाना पसंद है? अब चलाना तो दोनों पसंद है, लेकिन एक चलाता नहीं हूँ, समय नहीं मिल पाता। फिर भी एक चूज करेंगे सर आप? कार चलाना पसंद है लेकिन चलाता नहीं हूँ, अब भूल गया हूँ चलाने में। बिल्कुल। विदेश में घूमना पसंद है या देश में घूमना पसंद है? देश में घूमना पसंद। बिल्कुल। कॉलेज का चुनाव या विधानसभा का चुनाव? आप अब तो किसको प्रेफर? विधानसभा का ही चुनाव है, कॉलेज का तो। ठीक है। क्रिकेट खेलना पसंद है या पिट्ठू खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलना तो पहले से पसंद है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स? आउटडोर। आउटडोर गेम्स। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आपने हमें बहुत बहुत इतना समय धन्यवाद, दिया। बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है अ, आपका भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, सर की कॉन्वर्सेशन आपको बहुत पसंद आई, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा अंदर हर्ट करता है। आप थोड़ा सा फॉलो कर दीजिए। सर भी आज साथ में हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है।